कभी सोचा है कि एक अच्छा सा आइडिया एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बन जाता है? आज हम जेरेमी कॉडी की किताब 100 ग्रेट बिजनेस आइडियाज से कुछ बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज को समझने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कस्टमर्स सबसे बड़े फैन बन सकते हैं, कैसे कोई कंपनी अंदर से स्ट्रांग बनती है और हाँ, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे की जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है ये। देखिए, क्रिएटिविटी तो चाहिए ही, पर असली मैजिक जो है ना, वो है प्रूवन फ्रेमवर्क्स में। मतलब वो स्ट्रैटेजीज जिन्होंने एप्पल और Amazon जैसी कंपनियों को इतना बड़ा बनाया। आज हम उन्हीं फ्रेमवर्क्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये किताब सिर्फ थ्योरीज के बारे में नहीं है, ये तो उन स्ट्रैटेजीज का खजाना है जिन्हें दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियों ने आजमाया है और साबित किया है। तो एक बात तो साफ है, सक्सेस कोई लक का खेल नहीं है। ये सब सही स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के बारे में है। तो चलिए हमारी पहली स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। किसी भी ग्रेट बिजनेस के दिल में क्या होता है? प्रोडक्ट नहीं, लोग होते हैं, कस्टमर्स। सब कुछ ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाने का ये तो खेल है। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, कि कैसे किसी वन टाइम बायर को एक लाइफ लॉन्ग फैन में बदला जाए। चलिए एक ऐसी कंपनी को देखते हैं जिसने ये काम कमाल का किया है। जरा सोचिए, 1980s में हार्ली डेविडसन तो बस खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बेहतर बाइक्स नहीं बनाई, उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। उनके मैनेजर्स खुद रैलीज में जाने लगे, उन्होंने हॉग यानी हार्ली ओनर्स ग्रुप बनाया, और रिजल्ट ऐसी लॉयल्टी जिसके बारे में दूसरी कंपनियां सिर्फ सोच ही सकती हैं। अब Amazon के बारे में सोचिए, जब भी कोई उनकी साइट पे जाता है तो वो सिर्फ एक स्टोर नहीं होता, वो उसका अपना स्टोर होता है। उन्हें पता है कि किसे क्या पसंद है और वो चीज़ सामने ला देते हैं। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो टेक अवे क्या है? सिंपल है, ट्रस्ट बनाइए, एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कीजिए और हमेशा अपने कस्टमर की सुनिए। यही किसी भी ग्रेट बिजनेस का फाउंडेशन है। अच्छा, तो कस्टमर्स की बात तो हो गई, अब जरा कंपनी के अंदर झांकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी बाहर से तभी स्ट्रांग हो सकती है जब वो अंदर से हेल्दी हो। 150, बस ये नंबर, इसका एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से क्या लेना देना हो सकता है? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। ये है रूल ऑफ 150। जो कंपनी गोरेटेक्स बनाती है ना, उन्होंने पाया कि जब टीमें 150 लोगों से छोटी होती हैं तो एक अलग ही जादू होता है। वो ज्यादा कोलैबोरेटिव और एनर्जेटिक होती हैं। इसीलिए वो अपनी फैक्ट्रीज छोटी रखते हैं ताकि एक बड़ी कंपनी में भी स्टार्टअप वाली वाइब बनी रहे। और अब देखिए, वेस्ट को खत्म करने की पावर। हार्ली डेविडसन ने जस्ट इन टाइम को अडॉप्ट किया और उसे नाम दिया मैन, यानी मटेरियल एज नीडेड। उन्होंने अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया और रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग थे। प्रोडक्शन टाइम में 80% तक की कमी आ गई। तो यहाँ से 2 गोल्डन रूल्स निकलते हैं। अपनी टीम्स को छोटा और कनेक्टेड रखिए और वेस्ट को रूथलेसली खत्म कीजिए। इंटरनल एफिशिएंसी ही एक्सटर्नल सक्सेस की तरफ ले जाती है। और आखिर में चलिए फ्यूचर की तरफ देखते हैं। देखिए, ग्रेट कंपनियां सिर्फ आज में नहीं जीती, वो आने वाले कल को बनाती हैं। वो लॉन्ग गेम खेलती हैं। सिनारियो प्लानिंग को ना एक फायर ड्रिल की तरह समझिए। मतलब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आग कब लगेगी, पर आप ये पक्का कर रहे हैं कि जब भी लगे आप तैयार हों। ये एक तरह से फ्यूचर की रिहर्सल है। शेल का क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। 1970s में उन्होंने बस एक सिंपल सा व्हाट इफ सवाल पूछा। जब 1973 का ऑयल क्राइसिस आया तो बाकी सब पैनिक कर रहे थे, लेकिन शेल वो तैयार थे और वो इंडस्ट्री में 7th से 2nd नंबर पर आ गए, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को इमेजिन करने की हिम्मत की थी। और यही की पॉइंट है, ये कोई क्रिस्टल बॉल रखने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो किसी भी स्टॉर्म को हैंडल कर सके। अब एक बड़ा ही बोल्ड आइडिया, अपने ही बेस्ट प्रोडक्ट को किल कर दो। सुनने में पागलपन लगता है ना, लेकिन सोचिए, अगर आप खुद को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो कोई और कॉम्पिटिटर तो कर ही देगा। एप्पल इस चीज का मास्टर है। उन्होंने आईपॉड के पीक पर आईफोन लॉन्च किया, ये जानते हुए कि वो उनकी अपनी सेल्स को खा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इनोवेशन की रेस में आगे रहना ही सबसे सही है। स्टारबक्स भी यही करता है, वो किसी और से कम्पीट करने के बजाय खुद से कम्पीट करना पसंद करते हैं। तो हमने कस्टमर्स, कल्चर और फ्यूचर, इन तीनों चीजों को कवर कर लिया है। अब चलिए इन सभी पावरफुल आइडियाज को एक सिंपल से ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। नंबर 1,
अपने कस्टमर्स को समझिए, उन्हें वैल्यू दीजिए। नंबर 2, अपनी टीम को एम्पावर कीजिए। और नंबर 3, फ्यूचर से डरिए मत, उसे बनाइए। तो अब सवाल ये है, इन पावरफुल आइडियाज में से सबसे पहले किस पर काम शुरू किया जाएगा? क्या एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, वेस्ट को खत्म किया जाएगा, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग शुरू होगी? चुनाव आपका है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।